हेलो एवरीवन। आज चलो देखते हैं इंडिया के फाइनेंशियल सीन में कुछ बड़े चेंजेस। रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत कुछ है समझने के लिए। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स बंद कर दिए हैं। इससे गवर्नमेंट का लायबिलिटी कम होगा और गोल्ड प्राइस के उतार चढ़ाव से रिस्क भी कम होगा। खासकर अभी रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस टैरिफ पॉलिसीज की वजह से गोल्ड की कीमत 15% आज गई है। लेकिन चिंता मत करो, इस 3 साल वाले शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स अभी भी आपके लोकल बैंक्स में अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप मार्केट कह रहा है कि अगले 12 महीनों में आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट कट्स करेगा। क्यों? इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट के पास पहुंच रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ 4 साल के लोवेस्ट पॉइंट पर 6.5% पर है। कुछ एनालिस्ट तो 100 बेसिस पॉइंट्स तक कट्स की बात कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। दूसरी न्यूज में इंडसइंड बैंक ने बताया कि अनऑथराइज्ड इंटरनल डेरिवेटिव ट्रेड्स की वजह से अकाउंटिंग में गड़बड़ हुई है। इससे उनका टोटल एसेट्स लगभग 35% कम हो गया, करीबन 176 मिलियन, और मार्केट वैल्यू 25% गिर गई। आरबीआई ने कहा है कि बैंक की सॉल्वेंसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट हो। यूएस टेक कंपनीज के लिए अच्छी खबर। फाइनेंस बिल 2025 ने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स पर 6% टैक्स हटा दिया है, जिससे गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज को फायदा होगा। इससे ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होंगे और 2030 तक 500 बिलियन का टारगेट है। आखिर में डिजिटल रूपी का जमाना आ गया है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी, जिसका पायलट दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, कैश मैनेजमेंट कॉस्ट कम करेगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करेगा। यह फिजिकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी, बिना वैल्यू में कोई चेंज के, रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शंस दोनों के लिए। ये अपडेट्स दिखाते हैं कि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर कितना डायनामिक है और ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हिसाब से अडेप्ट करता है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एंगेज्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में।